सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में श्री काका और हम सबका अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम है। परम आदरणीय पंडित जी महाराज और आप सभी भक्तों को, पुण्य आत्मा को मैं हृदय से नमन करती हूँ। सबसे इतनी सुंदर सुंदर बातें मैंने सुनी और सबके विचार सुने, तो जो आपने कॉन्फ्रेंस का थीम रखा है सुख और शांति का अनुभव, तो यही हो रहा है। सबके इतने हंसमुख चेहरे देख करके और गीता के ऊपर इतनी बातें सुन के और महाराज जी का वाक्य एकत्व में ही ईश्वरत्व है, वो आज यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। कहाँ कहाँ से आप दूर दूर से सब लोग आए हैं और सबके विचार मैंने सुने। कल और परसों भी 2 दिन और भी आनंद ही आनंद होगा। पर गीता से सुख और शांति का रास्ता कैसे मिलता है, गुरुदेव भगवान ने हमको सिखा दिया है। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग हाथ में दे करके त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग से ही आनंद और शांति है। और जो 39 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस अध्याय में, भक्ति योग में, एक का भी अगर हम पालन करें, चिंतन मनन करें, तो सुख और शांति दूर नहीं है। सुख शांति की साक्षात तस्वीर हम बन जाते हैं। ये महाराज जी का अपार आशीर्वाद है। सुख और शांति का जो रास्ता उन्होंने हमारे हाथ में दिया है, श्रीमद् भगवद गीता। तो मैं ज़्यादा न बोल करके 9 बज रहे हैं, परंतु एक एक शब्द में अथाह समुद्र समाया हुआ है। महाराज जी कहते थे, और जब ऑटोग्राफ पे लिखते थे तो लिखते थे, गीता पढ़ो, समझो और तद अनुसार आचरण करो। और आचरण का रास्ता उन्होंने हमारे हाथ में दे दिया, गीता का भक्ति योग। और गीता का भक्ति योग जैसे श्री गणेश है हमारे गीता आश्रम का। चाहे कोई अवसर हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे जन्म उत्सव हो, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे मृत्यु हो, किसी भी हालत में, किसी भी अवसर पर गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग का पाठ महाराज जी ने कराया। और पाठ करते ही मन में सुख और शांति का हम आनंद महसूस करते हैं। 2 दिन में बहुत सारी बातें हम सुनेंगे। और योग जो अभी बड़ा सुंदर थीम रखा है आप लोगों ने मिलकर के, मैं आप सबको हृदय से बधाइयाँ देती हूँ। आप सबकी जो टीम स्पिरिट मैं देख रही हूँ, सब आगे पीछे कार्य कर रहे हैं। विवेक है, कुमुद है, तृप्ति है, और हमारी बहन सपना है, हरी है, उल्लास है, एक एक का नाम यूँ, नवल है, सुधीर है। कितना आपने परिश्रम किया है इस कॉन्फ्रेंस को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए। और हम सब आए हैं इस आनंद को लूटने के लिए। कार्य आपने किया, परिश्रम आपने किया है, और मैं हृदय से बधाइयाँ देती हूँ आप सबको। महाराज जी का करोड़ों आशीर्वाद देती हूँ। एक बात मैं कहती हूँ, कई बार लोग लाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। एक हमारी बेटी रो रही थी, ये कार्य कैसे होगा? तो मैंने कहा, जब तुम बैठती हो हवाई जहाज में तो पूरी तरह से ट्रस्ट करती हो ना कि पायलट हमको ले जाएगा और सही ढंग से पहुंचाएगा हमको। उसमें रोती तो नहीं हो कि फ्लाइट कैसे टेक ऑफ करेगी, कैसे लैंड करेगी। आराम से हम बैठ जाते हैं और पूरा विश्वास करते हैं कि फ्लाइट आराम से पहुंच जाएगी। खाते भी हैं, पीते भी हैं, सिनेमा भी देखते हैं, सारे काम करते हैं, हमें कोई चिंता नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं रहती। तो हम अपने जीवन का जो सारा रथ है, जैसे अर्जुन ने संभाल दिया भगवान के हाथ में, हम भी अपने गुरुदेव के हाथों में हमने दे दिया है। तब तो इतनी सुंदर कॉन्फ्रेंस हो रही है। और जिसे सबने कहा, इतना मंदिर सुंदर बन गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई भी काम करो तो अड़चने तो आती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कोई काम सुंदर होने से पहले सोना चमकता है जब आग में तपता है, तो ये चमक रहा है अभी मंदिर, इतनी सुंदर वाइब्रेशन है। और हमारे पंडित जी जो है बड़े विद्वान पंडित हैं हमारे बीच में, और आप सबकी मेहनत और परिश्रम का फल है। तो बस इतना ही कहूँगी
कि जैसे हम पूरा ट्रस्ट करते हैं पायलट के ऊपर, हमारा पूरा ट्रस्ट हमारे गुरुदेव के ऊपर। और गुरु, गीता एंड गोपाल महाराज ने ये 3 शब्द दे करके हम सबको निहाल कर दिया। तो गीता को जहाँ से पढ़ेंगे आनंद ही आनंद है, सुख और शांति है। महाराज जी भी कहते थे एक शब्द का भी अगर पालन किया हमने तो बाकी गीता हमारे समझ में आ जाएगी, आनंद ही आनंद होगा, सुख और शांति दूर नहीं है। मैं ज़्यादा ना बोल करके, क्योंकि भी 9 बजे हैं, बहुत दूर दूर आपको जाना है, कल सुबह सुबह फिर दूसरा सेशन शुरू होना है। मैं इन्हीं शब्दों से सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और महाराज जी का करोड़ों करोड़ों आशीर्वाद सबको देती हूँ। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भगवान की जय, सीता माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ राधादेवी जगत्कर्त्री जगत्पालनतत्परा जगल्लयविधात्री च सर्वेशी सर्वसूतिका। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम हम सब नतमस्तक होकर के परम पूज्य परम आराध्य ब्रह्म स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इस सिलिका का बारंबार प्रणाम सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में। और आप सभी पवित्र आत्माओं को मैं हृदय से नमन करती हूँ। अभी भाई विवेक जी ने, भाई हरि जी ने और मैं डॉक्टर साहब ने इस सिलिका के लिए बड़ी बड़ी बातें कही, जिसके योग्य मैं नहीं हूँ, परंतु आपके मुखारविंद से ये बातें निकली हैं। तो यही प्रार्थना है भगवान के चरणों में कि आपकी सरस्वती सत्य हो जाए और मैं इन सद्गुणों के पालन करने के योग्य बन जाऊँ। आज हमारी जो ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप सबने मिल करके अरेंज करी, सबने बड़ा परिश्रम किया। ये हम डेडिकेट कर रहे हैं अपने परम आदरणीय हमारे परम पूज्य माँ जी के चरणों में। अपने हृदय के भाव से हम अपने हृदय से उनको, आत्मा से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं इस कॉन्फ्रेंस के स्वरूप में। कॉन्फ्रेंस का विषय बहुत ही सुंदर रखा है आपने, गीता योगा फेस्टिवल। गीता स्वयं जो है योग शास्त्र है। 18 अध्याय के 18 योग हैं और इसके अलावा अनेक योग और शरणागति का योग, श्रवण योग, जप योग, सिमरन योग, सेवा योग, दान योग, अनेक प्रकार से गीता योग से परिपूर्ण है, योग शास्त्र है। 3 मुख्य योग हैं गीता में, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। और हम देखेंगे
भक्ति योग बीच में आता है। पहले 6 अध्याय हैं कर्म योग के, फिर 6 अध्याय हैं भक्ति योग के, और फिर एंड में है ज्ञान योग के। गीता का भक्ति योग बीच में होकर के दोनों योगों को अपने आप में कनेक्ट करता है, कर्म योग को भी और ज्ञान योग को भी। अगर हमारे कर्म में भक्ति नहीं है तो वो कर्म सिर्फ कर्म रह जाता है, कर्म योग में नहीं बदलता। We have to see what is the actual meaning of yoga. Actual word is yoga. We call yoga. There is no problem. योग का मतलब है यूनियन, टू यूनाइट, जोड़ना। तो भक्ति कर्म से मिलकर के कर्म को कर्म योग बना देती है। वही भक्ति जब ज्ञान से मिलती है तो वो ज्ञान योग बन जाता है। हमारे शरीर में ये 3 मुख्य योग हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड। हेड है ज्ञान योग, हार्ट है भक्ति योग और हैंड है हमारा कर्म योग, 3H। तो इन तीनों योगों से जब इनमें समन्वय आता है तब ये 3 मिलकर के गीता का साक्षात रूप बन जाते हैं। भगवान ने गीता की परिभाषा हमको अनेक शब्दों में समझाई है। समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, बैलेंस माइंडेडनेस। और हमारा भक्ति योग 12वां अध्याय जो हमारा हार्ट है गीता आश्रम का, महाराज जी का और भगवान का, समता ही समता है। समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानय शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता। भक्ति योग में समता, फिर ज्ञान योग में आकर के त्रिगुणातीत के जो लक्षण हैं वहीं पे भी समता, तथा मानापमानय तुल्य प्रिया प्रियो धीरज तुल्य निंदात्म संस्तुति। इस प्रकार से तीनों योगों में सम दुख सुख स्वस्थ सम योष्टाश्म कांचन प्रकार से भगवान ने समता का और समता का ही उपदेश दिया है। भगवान ने स्वयं को समता का स्वरूप बताया। समोहम सर्वभूतेषु, मैं ही समता हूँ और समरूप होकर के सबके हृदय में विराजमान हूँ, सर्व सच्चाहूँ यदि सन्निविष्ट होकर के। तो मैं डिटेल में जाकर के आपको बस थोड़े से पॉइंट्स दे दूंगी। 6ठा अध्याय जो ध्यान योग है, आत्म संयोग है, उसमें भगवान ने हमको समता की परिभाषा समझाई, योग की परिभाषा समझाई। योगी का आसन कैसे होना चाहिए, ध्यान करते समय वो आसन कुशाग्रता हो, नात्युच्चम नाति नीचम चैलाजनम क्षोभ्यम, न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो। बहुत ऊंचा आसन होगा तो ध्यान करते समय कभी भी कुछ झपकी सी आ जाए, ध्यान लग जाए तो गिरने के चांसेस होते हैं। और बहुत नीचे जमीन पे होगा तो ध्यान में इंसान मग्न होकर के कभी भी कोई कीड़ा मकोड़ा काट सकता है। इसलिए बीच वाला आसन, मध्यस्थ आसन होना चाहिए। भगवान ने योग के लिए कहा योगो भवति दुःखः। बहुत सुंदर भगवान ने यह बताया कि ये योग है क्या। हमारे बहुत बड़े विद्वान यहाँ पर आए हैं, हठ योग समझाएंगे, हमारे भाई मुंडराज जी हमको समझाएंगे नेचुरोपैथी का योग। सुंदरता से भगवान ने समझाया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये की वर्ड्स है 6ठे अध्याय का, चाहे गीता का भी। इस एक श्लोक के आधार पे पूरा बुद्धिज्म खड़ा है। भगवान ने कहा योग की परिभाषा समझो, योग किसको प्राप्त होता है, जो न बहुत ज्यादा खाता है न बहुत कम खाता है, न बहुत ज्यादा सोता है न बिल्कुल ही कम सोने वाले को योग की प्राप्ति होती है, न बहुत ज्यादा प्राणायाम करता है। आहार विहार में संतुलन होना चाहिए, मॉडरेशन होना चाहिए। इसलिए भगवान ने एंड में कहा योगो भवति दुःखः। दुखों को हरने वाला ही यह योग सिद्ध होता है जिन्होंने इन चीजों का पालन किया है। भगवान ने आगे समझाया है
कि हठ योग में मतलब नहीं कि जबरदस्ती जो किया जाए हठ पूर्वक। ह और ठ ये दो अक्षर हैं सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी। भगवान प्राणायाम में समझाएंगे अपाने जीवति प्राणम प्राणापानम तथा पड़े। अनेक प्रकार से हम इस योग को सिद्ध करते हैं। तो प्राणापान समायुक्त जब प्राणों के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होता है तो भी हमारा हठ योग सिद्ध होता है। भगवान ने योग की परिभाषा में हमको आगे समझाया। अर्जुन तपस्वी को योगी। अर्जुन को जबरदस्त आदेश दिया भगवान ने, एक नहीं कई बार, अर्जुन तुम योगी बन जाओ। तपस्वी को योगी ज्ञानी भ्योपी मतोधिक कर्मी भ्रष्टाच को योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्जुन योगी का दर्जा सबसे ऊंचा है। तपस्वी से योगी बड़ा, ज्ञानी से भी योगी बड़ा। ज्ञानी से योगी बड़ा से इसका मतलब नहीं है जो तत्व ज्ञानी है। तत्व ज्ञानी तो भगवान का साक्षात रूप है। यहाँ पर ज्ञानी जिन्होंने सिर्फ लिटरेचर का अभ्यास किया, पुस्तकों का अभ्यास किया, वो ज्ञानी भगवान बता रहे हैं। तपस्वी को योगी, ज्ञानी भी मतोधिक। उस ज्ञानी से जिसको सिर्फ बुकिश नॉलेज है उससे ज्ञानी से योगी बड़ा। कर्मी भ्रष्टाच को योगी, कर्म कांडी से योगी बड़ा। तस्मात् योगी भवार्जुन। अर्जुन इसीलिए तुम योगी बनो, क्योंकि योग में समता भी आ जाएगी। योग कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करने का नाम ही योग है। और सबसे बड़ी कुशलता क्या है? हम अपने जीवन का उद्देश्य न भूलें, पर्पस ऑफ लाइफ न भूलें। ये सबसे बड़ी दक्षता है, सबसे बड़ी योग्यता है, सबसे बड़ी कुशलता है, और वही सच्चा योगी है। तो भगवान ने 8वें अध्याय में कहा, जस्ट 1-2 मिनट्स आगे, कि वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठितम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान उपैति। योगी जो है परम स्थान पे भगवान का साक्षात रूप बन करके सिद्ध हो जाता है। और एंड में भगवान ने योग के लिए कहा कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मति मम। सबसे बड़ा यूनियन है गुरु और शिष्य का। यहाँ पर गुरु है योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान, और शिष्य है अर्जुन जैसे शिष्य जो कहते हैं करिष्ये वचनम। जब ऐसे शिष्य और गुरु का एकत्व होता है वहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं होती। तत्र श्री, वहाँ पर अटल लक्ष्मी और अटल सफलता और सारी सुख समृद्धि और धर्म की अटल नीति का वहाँ पर निवास होता है। 1 सेकंड में बता के मैं समाप्त करूंगी। 4 प्रकार की श्रेणी है योग की। एक योगी, दूसरा है योगीराज, तीसरा है योगीश्वर, चौथा है योगेश्वर। योगी जो अब योग सीख गया है। योगीराज दूसरे स्टेज पे आता है जो योग सिखाने के योग्य बन गया है। तीसरा है योगीश्वर, भगवान शंकर जो योगियों के ईश्वर हैं, और उससे सबसे ऊपर ब्रह्म स्वरूप यत्र योगेश्वरः कृष्णो, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान जहाँ से योग निकला, योग का स्रोत है, योग का समुद्र है, योग को प्रदान करने वाला है। जहाँ पर ऐसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा है और आप जैसे हम सब अर्जुन हैं, ऐसी श्रद्धा, ऐसी भक्ति, ऐसा कर्म योग है जो आप सबने किया, इस कॉन्फ्रेंस को सुंदर से सुंदर बनाया। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आप सबको इस कॉन्फ्रेंस के लिए बधाइयाँ देती हूँ। महाराज जी का सबको करोड़ों करोड़ों आशीर्वाद प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों से